नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर विपुल भट्टर और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ जो सभी से के हेल्थ से रिलेटेड है। सभी इसके बारे में कभी ना कभी सर्च करते हैं। खासकर ठंडी के दिनों में इसकी तकलीफ़ अक्सर हमें घर के लोगों के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। खासकर जो बुज़ुर्ग है, वयस्क है, इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। जी हाँ, ये तकलीफ़ है हमारी BP का बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। बहुत ही आम बीमारी है, बहुत से लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है। कई लोग तो इसकी दवाइयाँ हमें सालों साल लेते हुए देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे नेचुरल तरीके बिना किसी दवा के जिससे श्योर शॉट आपकी BP कम हो सकती है। कोई उल जलूल या हवा में बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल साइंटिफिक और प्रूवन फैक्ट से आपके साथ में शेयर करूंगा। ये 10 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका BP डेफिनेटली कम होगा। अगर आप प्री हाइपरटेंसिव है, यानी अभी अभी आपको हाल फिलहाल में कोई BP की दवा चालू हुई है और मैंने बताए हुए ये 10 तरीके आपने अगर अपनाए तो आपकी BP की दवा बंद हो सकती है। अगर आप कई सालों से BP की दवा ले रहे हैं तो इन तरीकों को अपना के आप BP की दवा का डोज अपना कम करा सकते हैं। और ये मैं श्योर शॉट कहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा इसका देखने को मिलेगा। तो बिना किसी के देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। दूसरी चीज़, आप अगर कोई दवा BP की ले रहे हैं तो तुरंत उसे बंद मत कीजिए। आपका BP गिरने के बाद में धीरे धीरे उस दवा को आपको कम करना है और फिर बंद करना है। अचानक से कोई दवा आपको बंद नहीं करनी है। तो सबसे पहला तरीका जिससे आप आपका BP कंट्रोल कर सकते हैं वो है आप सोडियम का इंटेक कम कर सकते हैं। सोडियम की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब सोडियम का इंटेक कम करने की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा 5 से 6 mmHg तक के कम हो सकता है। सोडियम हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है हमारे खाने के नमक में। तो नमक या नमक के पदार्थ हमें कम खाना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि सोडियम इज़ इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर को सोडियम की ज़रूरत होती है। पूरी तरह से बंद नहीं करना है, लेकिन आपको इसे कंट्रोल में करना है। कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? तो आपको अचार, पापड़, ये चीज़ें बंद करनी है। खारी चीज़ें खाना कम करना है। नाश्ता हो गया बाहर का, मसालेदार स्पाइसी फूड हो गया, इन सभी चीज़ों के अंदर हमें नमक ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें आपको लिमिट करनी है, कंट्रोल करनी है। कई बार होता है कि नमक हमारे खाने में कम होता है तो हम ऊपर से नमक डाल लेते हैं, तो वो आदत भी हमें अवॉइड करनी है। ऊपर से नमक नहीं डालना है। तो आप अगर सोडियम के इंटेक को कंट्रोल करते हैं तो आपका BP हमें कंट्रोल में आता हुआ देखने को ज़रूर मिलेगा। दूसरा है, ये BP के लिए ही नहीं, बाकी बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ही असरकारक स्टेप है और वो है डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। रेगुलर व्यायाम करना है हमें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ BP ही नहीं, लेकिन आपकी ओवरऑल बॉडी का टोन जो होता है, आपकी बाकी की जो बीमारियां होती है वो भी कम होने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। आप अगर नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो आपका BP लगभग 10 मिलीमीटर ऑफ Hg से कम हो जाता है, यानी 10 mm ऑफ Hg तक आपका BP कंट्रोल में आ सकता है अगर आप नियमित तौर पे एक्सरसाइज करते हैं तो। अब नियमित तौर पे एक्सरसाइज करना है यानी क्या करना है? जाके जिम में वज़न उठाना है? ज़रूरी नहीं है, आइडियली तो यही करना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो इतनी भी कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। आप अगर प्लेन वॉकिंग करेंगे, आप अगर तेज़ी से चलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मिनिमम आपको दिन में आधे से पौन घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करना है। टहलना नहीं है, एकदम धीरे धीरे नहीं चलना है, थोड़ा सा तेज़ी से ब्रिस्क वॉकिंग हमें करना है और इससे BP कंट्रोल करने में हमारे शरीर को मदद होती है। BP इससे कम होता है। तीसरा तरीका जिससे आप BP कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपको एक्स्ट्रा वेट कम करना है। एक्स्ट्रा वेट हमें रिड्यूस करना है, यानी 1 किलो अगर आपने वज़न कम किया है तो आपका BP 1 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा वेट कम करना है। जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं वो तो ये नहीं कर सकते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ओबेज है, मोटे हैं, जिनकी कमर की हम लेंथ अगर देखते हैं और कमर के जो नाप है, वेस्ट अगर 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर मेल्स के अंदर है, फीमेल्स के अंदर अगर 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट है, तो इन लोगों को वज़न कम करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, वज़न कम करना चाहिए। वज़न कम करने से धीरे धीरे BP हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है।
बीपी कम करने का चौथा जो तरीका है वो है आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट लेना है यानी लोगों के मन में अक्सर ये होता है कि हमें डाइटिंग करना है, कुछ चीज़ें पूरी तरह से बंद करना है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बैलेंस डाइट ज़रूर लेना है। पूरी तरह से भूखा नहीं रहना है। भूखा रहना ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। हमने देखा है कि कई लोगों को मीठा खाने का अगर शौक़ है तो बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं। कई लोगों को ऑयली खाना का शौक़ होता है तो वो दिन भर ऑयली खाना खाते रहते हैं। तो इस तरह का इम्बैलेंस डाइट हमें नहीं लेना है। बैलेंस डाइट हमें ज़रूर लेना है। बैलेंस डाइट से हमारा वेट भी कंट्रोल होता है, जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया, और हमारा बीपी कंट्रोल होने में भी मदद होती है। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं और पूरी तरह से डाइट को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो आपका बीपी 10 से 11 mm of Hg तक के कम होता है। 10 से 11 mm of Hg तक बीपी आपका इससे कंट्रोल हो सकता है। इसीलिए डाइट की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 5वीं स्टेप जिससे आप आपका बीपी कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपको आपका अल्कोहल कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अल्कोहलिक है, उसे आप अगर कहेंगे कि रातों रात अल्कोहल बंद कर दे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल और वो नहीं करेगा। अल्कोहल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता है। अल्कोहल से एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे बॉडी के अंदर आती है, वेट गेन भी होता है और बीपी भी बढ़ता है। अल्कोहल कंजम्पशन कम करने से हमें बीपी हमारा 4 mm of Hg तक कम होता हुआ देखने को मिलता है। एकदम से तो कम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इस पर लिमिट करेंगे, आप मन पे लेंगे चीज़, तो आप अल्कोहल कंजम्पशन को काफ़ी कंट्रोल कर पाएंगे और बीपी आपका इसकी मदद से हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली स्टेप जिससे आपका बीपी कंट्रोल कर सकते हैं वो है क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कम कर देते हैं, सभी को पता है कि स्मोकिंग करने से निकोटीन हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा आदत हमें हो जाती है, और अगर वो निकोटीन हमारे ब्लड के अंदर नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा तलब पेशेंट को होती है और बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट सी पेशेंट को हो जाती है अगर वो स्मोकिंग पूरी तरह से बंद कर देता है। स्मोकिंग की वजह से COPD जैसी क्रॉनिक डिजीजेस भी होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसमें सांस लेने की तकलीफ हमें होती है, और इन सभी की वजह से भी बीपी हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ना स्मोकिंग को क्विट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन आप अगर धीरे धीरे इसे कंट्रोल कर पाए, इसे छोड़ पाए, तो आपका बीपी हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। जो हाइपरटेंशन की तकलीफ थी वो हमें रिड्यूस होती हुई इस स्टेप से भी देखने को मिलती है। 7वीं स्टेप जिससे आप बीपी कंट्रोल कर सकते हैं वो है रिड्यूस कैफीन। कैफीन हमें अक्सर कॉफ़ी के अंदर देखने को मिलता है। कई कोलास भी आते हैं जिसके अंदर हमें कैफीन देखने को मिलता है। अब ये कैफीन पीने के बाद में तुरंत हमें बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है और 10 mm Hg तक के हमें बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो जो लोग कंटिन्यूसली कोला पीते हैं या फिर कॉफ़ी कंटिन्यूसली पीते रहते हैं, उन लोगों को इसके ऊपर अंकुश लाना ज़रूरी होता है। इससे ऑटोमेटिकली 10 mm of Hg तक के बीपी इनका कंट्रोल में आ सकता है। तो कैफीन से बीपी बढ़ता है, कैफीन को हमें कंट्रोल में करना है। अगली स्टेप जिससे आप बीपी कंट्रोल कर सकते हैं वो है स्ट्रेस को रिड्यूस करना। कहना बहुत आसान है स्ट्रेस को रिड्यूस करना, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आजकल के ज़माने में स्ट्रेस के बिना कोई अछूता नहीं है। हर एक इंसान को स्ट्रेस कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जुड़ा है, लेकिन इस स्ट्रेस से हम लड़ सकते हैं। हम कोई गेम्स खेल सकते हैं, हम कोई हॉबी पाल सकते हैं, हम सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। तो इलेवेट मूड टू रिलीज द स्ट्रेस, ये सब स्टेप्स करने से हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। अगर हम मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन से भी हमें स्ट्रेस के अंदर रिडक्शन देखने को मिलता है और हमारा बीपी हमें कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिलता है। तो स्ट्रेस को अगर हमने मैनेज कर लिया तो हम हमारे बीपी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और हाई बीपी हमारा कम हो सकता है। इसकी 9वीं स्टेप जो काफ़ी कारगर है वो है टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। आपको आपकी दवाइयों का सेवन रेगुलर तौर पे करना है और बीपी को रेगुलर तौर पे मेजर करना है आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास में जाके। अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट करते क्या है, हाई बीपी की तकलीफ़ हुई तो दवाइयाँ हम चालू कर देते हैं, दवाई 2-4 दिन लेते हैं, फिर अब तो अच्छा लग रहा है, अब कोई तकलीफ़ नहीं है तो दवाई बंद कर देते हैं। फिर कभी सिर दर्द हुआ या भारी भारी लगा तो फिर वो दवाई लेते हैं, फिर से दवाई बंद कर देते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, बीपी के अंदर हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। बीपी कभी रेगुलर रह रहा है, कभी हाई रह रहा है, कभी लो भी हो जा रहा है। तो इस तरह के फ्लक्चुएशंस हमें बीपी के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। बीपी एक लेवल पे मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए आपको आपकी दवाइयाँ रेगुलर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
10वीं स्टेप जिससे आपका बीपी रेगुलर आप मेंटेन कर सकते हैं वो है डू द रेगुलर चेकअप विथ योर डॉक्टर। आप आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और आपका बीपी रेगुलरली चेक कराइए। आपको नॉर्मल लग रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बीपी मेंटेन होगा ही। आप आपके डॉक्टर के पास में जाके बीपी को रेगुलर चेक करके बीपी को मेंटेन करना आपको ज़रूरी होता है। बीपी के अंदर जैसा कि हमने पहले ही बताया, ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें नहीं होने देना है। जितने कम फ्लक्चुएशंस होंगे उतने अच्छी तरीके से हम हमारे बीपी को मेंटेन कर पाएंगे और इसी तरह से हम हाई बीपी की समस्या से लड़ सकते हैं। तो ये जो सभी स्टेप्स थी, ये जो सभी टिप्स थी, दीज आर प्रूवन टिप्स विच आर नोन टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ये नोन टिप्स है और इन सभी उपायों से हम हमारा ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। कई लोगों के अंदर ये उपाय फॉलो करने के बाद हमने देखा है कि बीपी की दवाइयाँ तक छूट गई है। दीज आर ऑल द नेचुरल स्टेप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी और आप ये सब स्टेप्स आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। हैप्पी लिविंग। बाय।